Good morning, students. Today we are going to start poem A Child's Thought. This poem is written by Robert Louis Stevenson and he was a Scottish writer and a poet. So let us discuss what he said in this poem. Robert Louis Stevenson has captured the imagination and dreams of a little child through this poem. He talks about all those wonderful things we imagined as a child: castles, dragons, horsemen, many more. Okay, in this poem, what he said, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने क्या कैप्चर किया है? एक चाइल्ड की इमेजिनेशन और ड्रीम्स को कैप्चर किया है थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के थ्रू. एंड ही टॉक्स अबाउट ऑल दोज वंडरफुल थिंग्स. और उसने किसके बारे में, कौन कौन सी थिंग्स के, वंडरफुल थिंग्स के बारे में डिस्कस किया है? लाइक वी इमेजिन्ड एज अ चाइल्ड, जो कि हम एज अ चाइल्ड इमेजिन करते हैं. उन्होंने कौन कौन सी बताई हैं? कैसल्स, कैसल्स मीन्स टू से बच्चे महल, ड्रैगन्स, हॉर्समैन एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है. सो लेट अस डिस्कस आवर पोएम. At 7 when I go to bed, I find such pictures in my head. Castles with dragons sprawling round, gardens where magic fruits are found, fair ladies present in a tower or lost in an enchanted bower, while gallant horsemen ride by streams that border all this land of dreams. I find so clearly in my head at 7 when I go to bed. At 7, here बच्चे, at 7 o'clock when I go to bed. जो चाइल्ड है क्या बोलता है कि जब मैं 7 o'clock, जब वो बेड पे जाता है सोने के लिए, आई फाइंड सच पिक्चर्स इन माई हेड, और मेरे दिमाग में मैं क्या इमेजिन करता हूँ? बहुत सारी पिक्चर्स को फाइंड करता हूँ, इमेजिन करता हूँ. कौन कौन सी हैं बच्चे? कैसल्स विद ड्रैगन्स स्प्रॉलिंग राउंड. जो कैसल्स हैं, महल हैं, उनके बीच में कौन घूमी जा रहा है? ड्रैगन्स इधर उधर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं क्वाइटली. प्रॉलिंग का मतलब है बच्चे मूविंग क्वाइटली. एंड गार्डन्स वेयर मैजिक फ्रूट्स आर फाउंड, और गार्डन्स भी हैं जहाँ पे कौन से हैं बच्चे? चमत्कारी फ्रूट्स हैं. एंड फेयर लेडीज प्रेजेंट इन अ टावर और लॉस्ट इन एन एनचेंटेड बावर. फेयर लेडीज़ हैं जो बच्चे वहाँ पे प्रिजन में मतलब कैद की कर रखी हैं. कहाँ पे? टावर पे. ओके, मीनार. टावर किसको बोलते हैं बच्चे? मीनार को. और प्रिजन मीन्स टू से कैद की हुई हैं. और लॉस्ट इन एन एनचेंटेड बावर, और मंत्रमुग्ध हो चुके हैं. मंत्रमुग्ध, एनचेंटेड बावर का मतलब बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाना, लाइक एक पीसफुल प्लेस में. Next, while gallant horsemen ride by streams that border all this land of dreams, I find so clearly in my head at 7 when I go to bed. While जो gallant horsemen है, gallant means to say strong, और brave horsemen है, ride कर रहे हैं वो streams के इर्द गिर्द, like नदी के किनारे, ठीक है. And that border all this land of dreams, and I find so clearly in my head at 7 when I go to bed. वो क्या कहते हैं? जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स किसको बोलते हैं? सीमा को. जो मतलब उस लैंड की सीमा है जो पूरी किससे भरी हुई है? वो सपनों से ही भरी हुई थी. एंड आई फाइंड सो क्लियरली इन माई हेड, और मैं क्या अपने दिमाग में, अपने हेड में क्या फाइंड कर रहा हूँ? डिफरेंट इमेजेस इमेजिन कर रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ. एट 7 व्हेन आई गो टू बेड, जब मैं 7 o'clock कहाँ जाता हूँ? सोने के लिए जाता हूँ. नेक्स्ट स्ट्रेंजा बच्चे. एट 7 व्हेन आई वेक अगेन, द मैजिक लैंड आई सीक इन वेन, अ चेयर स्टैंड्स वेयर द कैसल फ्रंट, द कारपेट हाइड्स द गार्डन ग्राउंड, नो फेयरीज ट्रिप अक्रॉस द फ्लोर, boots and not horsemen flank the door, and where the blue streams rippling ran is now a bath and water can. I seek the magic land in vain at 7 when I wake again. नेक्स्ट बच्चे, एट 7 o'clock, फिर से वो अब नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है बच्चे? एट 7 o'clock व्हेन ही वेक अगेन, जब वो उठता है. पहले वो सोने जाता है, तब इमेजिन करता है, अब वो उठा है तो क्या उसे मिलता है? देखते हैं. द मैजिक लैंड आई सीक इन वेन, उसने जो मैजिक लैंड अपने सपनों में देखी थी वो क्या थी बच्चे? वहाँ पे कुछ भी नहीं था. नथिंग, समथिंग विदाउट सक्सेस. सीक इन वेन का मतलब है बच्चे समथिंग विदाउट सक्सेस. उसे कुछ भी नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे, सब कुछ ही व्यर्थ था.
A chair stands where the castle front, the carpet hide the garden ground. वहाँ पे एक चेयर थी जो कि क्या कर रही थी, उसका सीरियस एक्सप्रेशन था. उसने क्या देखा, कैसल के वेयर द कैसल फ्रंट, जो कैसल था वहाँ पे क्या कर रहा था बच्चे, वो घूर रहा था. लाइक उसका सीरियस एक्सप्रेशन था उस कैसल का. एंड द कारपेट हाइड्स द गार्डन ग्राउंड, जो कारपेट है, कारपेट ने किसको हाइड कर दिया था, फ्लोर को. गार्डन के ग्राउंड को उसने क्या कर दिया था, हाइड कर दिया था. कारपेट मीन्स टू से कालीन. एंड नो फेरीज ट्रिप अक्रॉस द फ्लोर, और कोई भी फेरीज वहाँ पे घूम नहीं रही थी, ना ही वो बूट्स के ऊपर इधर उधर थी. ठीक है. एंड नोट हॉर्समैन फ्लैंक द डोर, और जो हॉर्समैन थे वो भी लेफ्ट और राइट साइड पे क्या नहीं कर रहे थे, मूव नहीं कर रहे थे. एंड वेयर द ब्लू स्ट्रीम्स रिपलिंग रैन is now a bath and water can. I seek the magic land in vain at 7 when I wake again. अब क्या है नेक्स्ट बच्चे, where the blue streams rippling ran, और जो ब्लू स्ट्रीम्स थी, जो ब्लू रंग की नदियाँ थी, वो क्या बच्चे, रिपलिंग रैन का मतलब है मूविंग इन स्मॉल वेव्स. उसकी छोटी छोटी मतलब स्मॉल लहरों में वो चल रही थी, मूव कर रही थी. इज़ नाउ अ बाथ एंड वाटर कैन, वो क्या रह गई थी, एक बाथ एंड वाटर कैन्स ही रह गई थी. मीन्स टू से बाथ टब्स रह गए थे एंड वाटर कैन्स वो थी बच्चे, लाइक बगीचे में हम पानी देते हैं ना, उसको बोलते हैं वाटर कैन्स. जिसके थ्रू देते हैं ना उसको वाटर कैन्स बोलते हैं. आई सीक द मैजिक लैंड इन वेन. अब मैंने क्या देखा कि मैजिक लैंड है वो कुछ भी नहीं है, नथिंग. वेन है, वेन मीन्स टू से व्यर्थ है. एट 7 व्हेन आई वेक अगेन, जब मैं 7 o'clock उठा दोबारा से. दैट्स ऑल अबाउट योर पोएम. थैंक यू.